कल्पना मीठ के
दाता दयाल की दया राधा स्वामी साहब राधा। यहाँ आ जा हो रहा है। राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। सबके आगे हाथ जोड़कर बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज वो तो छूटे हुए रुस्तम, उन्होंने तो थोड़े दिन के अंदर सत्संग में वो 4 चांद लगा दिए। थोड़े दिन का सत्संग था उनका, ज़्यादा दिन का सत्संग नहीं था, फिर भी उन्होंने वो करके दिखा दिया। अब कोई संत करता है ऐसा काम, सबके बस की बात नहीं है। संत तो बहुत आए इस दुनिया के अंदर, लेकिन एक अलग किस्म की चीज़ होती है सत्संग का देना, वाणी को खोलना। कुछ आते हैं संत वो खाली जीव को चेताने के लिए आते हैं, और कुछ जो संत आते हैं वो जीव को चेताते भी हैं और जीव को प्रत्यक्ष दिखा करके अपने साथ ले जाते हैं। तारने के लिए तो सारे ही संत आते हैं, क्योंकि संत इस संसार में जब आते हैं तो कोई किसी के लिए आता है, कोई किसी के लिए आता है, कोई एक के लिए आता है, कोई करोड़ों अरबों के लिए आता है। संत तो सारे तारने के लिए आते हैं। पर परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने तो इतनी वाणी रची, इतना सत्संग दिया, और सबकी उन्होंने वाणी खोल खोल करके समझाया। फलाने संत ने तो ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। अपने ऊपर कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं भी संत हूँ, और कभी कह भी देते थे महाराज जी, कभी कह भी देते थे। तो इस करके संत महात्मा जो आते हैं ना, वो यूँ कहते हैं आकर के चौड़े मैदान में आकर बैठते हैं, और चौड़े मैदान में आकर के बैठ करके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और संसार को उस दुखों से बचाते हैं, वो 84 के चक्कर से बचाते हैं संत महात्मा। हम भी उन संतों की शरण अगर जिसने ले ली, उसने तो भजन करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों भजन, जब संत के दर्शन हो गए, राम के दर्शन संतो माई, संत राम में अंतर नाई। अगर जब राम के दर्शन उन संतों के अंदर से होते हैं, संत राम में अंतर नाई, कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वही रूप होते हैं मालिक के। मालिक तो हमने देखा नहीं, सतगुरु तो हमने देखा है। और सतगुरु जब हमारी सूरत चलती है अंतर में, ये 10 द्वारों को खाली करके 10वीं गली में जब पहुंचती है छठे चक्कर के ऊपर, तो हमारा जो है उस दुखों से छुटकारा मिल जाता है। कौन से दुखों से? अब उन दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अब तो 84 का चक्कर हमने काटना है, वो नहीं काटना पड़ेगा। जब तक 84 का चक्कर काटेंगे हम, जब तक इस संसार से बंधे रहेंगे, और संसार से बंधा रहता जीव वो 84 के अंदर रहता है, उसी को 84 कहते हैं। जब हम संसार से पीठ दे करके, कबीर साहब ने कही है, अग जगत पीठ दे भागरी, इस जगत की तरफ तो पीठ कर ले और फिर देख, फिर तो तेरे को परमात्मा मिल जाएगा। अगर हम जगत की तरफ पीठ नहीं करते और जगत के अंदर फंसे रहते हैं,
लेकिन संत महात्माओं ने तो इसमें भी कह दिया, घर में रहो कमा करके खाओ, पर त्रिया पर धन से न लगाओ, पर त्रिया पर धन से न लगाओ। उसमें भी संतों ने कह दिया, तुलसी साहब ने भी कह दिया, पर त्रिया माता समझो पर धन धूल समान, इतने में हरी नहीं मिला तुलसीदास जमानक में जमानती हूँ, इतने में अगर आपको उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो, हरि नहीं मिले, तो मैं जमानती हूँ। पर इतनी बातें करता कौन है? जिसने अपने घर जाना है, जिसने उस मालिक से मिलना है, जिसने दुखों से छूटना है, वो करता है इतनी बातों को, क्योंकि हमारा ये मौका मिला हुआ है। और ये मौका जो है हमारा हाथ से निकलेगा तो फिर हमने 84 के अंदर जाना पड़ेगा। मनोज चोला सबसे उत्तम बताया। भाई ने शब्द गाया, शब्द तो और भी गाए हैं, लेकिन भाई ने शब्द गाया, अब जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही, कल कल्पना मेट के चरणों चित दे रही। अकी काल की कल्पना को मेट करके, काली कल्पना कौन सी है? अक मन में जो ख्याल उठते हैं, ये काल की कल्पना है। ये काल की कल्पना जो मन में हमारे ख्याल उठते हैं, ये काल की कल्पना है। इन ख्यालों को हटा करके और एक सतगुरु का जब ख्याल हमारे मन में उठने लग जाएगा, तो यूं समझो हम काल की कल्पना से दूर हो गए, मेट दिया हमने काली कल्पना को। और जब तक हमारा ये ख्याल इस काली कल्पना के अंदर लगा रहेगा, तो यूं समझो हमारा मिटा नहीं है। चरणों में जब चीत दे देंगे हम, तो हमारा काली कल्पना का ख्याल जो है मिट जाएगा। जब तक एक साधे सब सदियां और सब साधे सब जाएं, एक को अगर हम साध लेते हैं तो सारी चीज सत्य चली जाती हैं, और एक को जब हम छोड़ते हैं और सारी चीज को साधना शुरू करते हैं, तो फिर ना तो एक सत सकता और ना सारी चीज सत सकती, क्योंकि हमने तो सबको साधना शुरू कर दिया। इतना समय ही नहीं हमारे पास में, सबको कैसे साध सकते हैं हम? कोई भाग्य जीव होता है, अपने परिवार को नहीं साध सकते। 33 करोड़ देवता तो आसमान के हैं और 33 पृथ्वी के हैं, 66 करोड़ देवता हो गए, उनको कैसे साधेंगे हम? अपने परिवार को नहीं साध सकते। परिवार को साधने में हमारा कितनी कठिनाई होती है। कभी कोई रूस जाता है, कभी किसी का कुछ हो जाता है, कभी किसी कुछ हो जाता है, उसको भी नहीं साध सकते हम। कोई भाग्य जीव होता है, जो कहिए कबीर साहब ने, एक न कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। जो भाग्य जीव होता है वो अपने परिवार को साथ लेता और परिवार उसके कहे में चल पड़ता है। और जो भाग्य जीव नहीं होता, वो तो आपसे सारा दिन ढोल बजाया जाओ परिवार के सामने, इस कान से सुनी इस कान से तार दी, वो हमारे कर्म होते हैं। कैल कल्पना मेट के चरणों चित दे रही, जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही। अपना करने में हमारे को फायदा है। उस मालिक को, सतगुरु ने आपको नाम दे दिया और वो दौलत आपको संभला दी, जो आपने इस 3 लोक के अंदर तो है ही नहीं। वो दौलत, वो तो कहाँ की दौलत संभलाई है आपको? वो चौथे धाम की दौलत संभलाई है आपको। और फिर भी अगर हम धोखे के अंदर रह गए, तो हमारा जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने धोखा नहीं करना। हमने तो उस परमात्मा का भजन करना, उस मालिक का नाम लेना है, उस सतगुरु का नाम लेना है, जिसने हमारे को वो रतन दिया है। कहीं नहीं, कभी ने भी कही है, महात्मा ने कही है, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। हाथ में कौन सा रतन आ रहा है हमारे को? हमारे को मनुष्य सोला ये रतन की तरियां है, और वो नाम भी रतन की तरियां जो आपको मिला हुआ है।
वो मालिक का जो नाम आपको मिला है वो भी रतन की तरह आए हैं, और ये मनोज चोला भी रतन की तरह है। उस नाम को इस मनोज चोले के अंदर अगर हमने रख लिया और जमा लिया, उसका सुमरण कर लिया, हमारी 84 इसी क्षण कट जाएगी। जन्म की बात तो अलग रही, उसी क्षण में कट जाएगी। जन्म में तो बहुत टाइम है बीतने में, लेकिन हमारी 84 उसी क्षण कट जाएगी जब हमने नाम नहीं कही है। कबीर साहब ने कह दिया, जब ये नाम ये धरो भयो पाप को नाश, भयो पाप को नाश, पाप को नाश हो गया जब ये नाम ये धरो। और यही कबीर साहब ने फिर कह दी, जब ये मन काग था करता जीवन घात, फिर ये हंसा भयो तो चुग चुग मोती खात। अब फिर तो ये मोती खाने लग जाता है जब तक ये काग रहता है, जब तक संसारी बातों में फंसा रहता है। और जब ये हंस बन जाता है तो संसार के अंदर भी रहते हुए और उसमें से भी मोती चुगना शुरू कर देता है। मधुमक्खी कभी विष्ठा में जाकर के नहीं बैठती, आपने देखा होगा, वो फूलों पर जाकर के बैठती है और फूलों से अपना रस लिया और उड़ जाती है। उसी रस को और हमारे और आपके लिए देती है वो, उसकी आप दवाई बनाते हो उसी रस को। लेकिन कौन से कोल्लू चला रखे हैं उन्होंने कोल्लू चला रखे हैं कोई, उसके अंदर से रस ले करके अपने छत्ते के अंदर रख लेते, रखती तो अपने बच्चों के लिए है, लेकिन इंसान की इतनी बड़ी खोपड़ी है कि उसके अंदर से भी छोटे से जानवर का रस भी ले करके और अपने लिए यूज करता है। फिर भी समझ में नहीं आई, हमारा छोटा सा भी जानवर इतना काम कर रहा है, हमारी बीमारी को खत्म कर देता। हम इतना बड़ा होकर के भी एक किसी की बीमारी, क्या अपनी बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, दूसरे की बात तो छोड़ दो। वो छोटी सी मक्खी है, किसी की खांसी खत्म करती है, किसी का नमूनिया खत्म करती है, नहीं करती है। शहद को जब खाते हैं तो किसी की खांसी खत्म हो जाएगी, किसी का नमूनिया हो रहा हो तो उसमें लौंग मिला करके दे दो तो उसका नमूनिया भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तो अपना भी नहीं कर सकते, दूसरों को तो क्या करेंगे। फिर हमने कहाँ समझा इसको, इस चोले को हमने नहीं समझा। ये चोला बड़ा कीमती है, इसकी कीमत बड़ी, इसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ 3 लोक में मोल नहीं है, ये तो चौथे लोक का मोल है, इसकी वो कीमत है। क्योंकि जब चोला ये परमात्मा से मिल जाएगा, सतगुरु से मिल जाएगा, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जब तक हमारा ये चोला सतगुरु से नहीं मिलता, सतगुरु से नाम नहीं लेता, जब तक तो हम 84 के अंदर रहते हैं। फिर क्या कही पहली कलीम भाई, पिया का मार्ग कठिन है, पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डिग में गए तो गिर पड़े ना उतरे पारा। अब पिया का मार्ग इतना कठिन है, वो खांडे की धार की तरह, जैसे तलवार के ऊपर चलना। लेकिन डिग में गए तो गिर पड़े ना उतरे पारा। अब डिग में गाना नहीं है, उस मालिक का नाम लेकर के अगर हम डिग में गाते हैं तो उस धार के ऊपर चल नहीं सकते। और मालिक का नाम लेकर के निश्चय होकर के चलते हैं तो धार तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप तो हवा के अंदर भी चल सकते हो, धार तो कुछ भी नहीं है। नहीं कही कबीर साहब का, वो मीराबाई का, निश्चय गुजरी पार उतर गई पंडित भय फजीता, हरि सांचे दिल के मीता, हरि सांचे दिल के मीता। अब निश्चय गुजरी, अब वो दूध देने के लिए जाती थी। एक दिन नदी ज्यादा आ रही थी और नाव थी नहीं वहां पे। अब पंडित जी भी जा रहा था वहां पे,
अब कैसे निकला? उसने तो ये भाव था, अब मेरे सिर पर दूध है, मेरा तो गाहक रह जाएगा जिनके लिए मैं दूध देकर आती हूँ। उसने ये सोच लिया मालिक तेरी मर्जी, लिकाड़ा तो लिकाड़ दे, ना लिकाड़ा ना से। 5 संगवाया और दूध सिर पर धराया था, उसके ऊपर कैसे जा रही है, जड़ तो हवा में जा रही है। और पंडित ने सोची भाई जब ये निकल कर जा रही है तू भी निकल जा। लेकिन पंडित जी उसको निश्चय नहीं था, उसको निश्चय नहीं था, उसको गुजरी को निश्चय था कि भाई तूने तो दूध दे के आना है जा करके वहां पर। अगर मालिक तू जाना, तेरा काम जाना है, मेरा तो काम लेट होगी। मैं वो उतर गई उसके ऊपर के पानी के ऊपर के, उसके कहीं भी पानी भी नहीं भेजा। और पंडित जी ने भी 5 संगवा करके वो भी चला, गप दिन डूब गया उसका। मैं पंडित भय फजीता, निश्चय गुजरी पार उतर गई, पंडित भय फजीता। अरे साचे दिल के मित्रता, अरे साचे दिल के मित्रता। और ये संत महात्माओं ने कह दिया साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके ये साच है उसके ये आप। अब वो मालिक तो उसके ये में बैठे हुए, सच्चाई के पास में मालिक है, सत्य के पास में मालिक है, झूठ के पास मालिक नहीं है। त्यागी के संग लाग गई डोलू और लोभी कर कर लूटा। जाग मचंदर जति गोरख बोला, भजन करा सो छूटा। अग जो भजन करा वही छूटा। त्यागी के संग लागे डोलू, हम तो माया के भागे डोलते हैं। उसको त्याग करके देखो, त्यागी के संग लागी डोलू, लोभी कर कर लूटा। जाग मत संदर जति गोरख बोले, भजन करा जो छूटा। अब भजन करा जो छूटा, यही पहले कह दिया। पीठ दे करके भाग ले उसकी तरफ ने, तो परमात्मा तो साथ है। जगत की तरफ पीठ करना है हमने, तो हम जब इस संसार की तरफ पीठ कर लेंगे हमारा काम बन जाएगा। और इसी तरीके से कहिए जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही। अपना कैसे करें हम? पिया का मार्ग सुगम है, तेरी चाल अनेड़ा। पिया का मार्ग सुगम है, तेरी चाल अनेड़ा। नाच ना जाने बावरी कहे आंगन टेढ़ा। अब हम तो यूं कहते हैं भजन कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, भजन बाद में कर लेंगे। नाम ले लिया कद बाद में कर लेगा, नाम ले लिया फिर किस बात की है, क्यों घूंघट करा? नाम ले लिया तो आज ही करना है उसको। आज इस परमात्मा के से मिलना हमने, आज ही उस परमात्मा से मिलना है, इसी समय मिलना है। कल की बाट मत देखो। कहता हूं कह जाता हूं काई बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास हमारा 3 लोग के मोल के बराबर है। अब ये पता नहीं श्वास आवे कि ना आवे अगला, कोई पता है? कोई नहीं पता। अब पिया का मार्ग सुगम है। अब वो तो इतना सुगम मार्ग है, उस पर जो चलता है ना जीव, तो उसका तो सारा पातक धो जाता है। इतना सुगम मार्ग है। नाच ना जाने बावड़ी कहे आंगन टेढ़ा। अग आंगन को टेढ़ा बतावे, अग फलाना काम ना होया, मेरे पास तो फलानी चीज ना है, मेरे पास तो साधन नहीं है। क्या साधन करना है नाम के लिए? क्या ना करके मरता है कोई, या खा के मरता है कोई? खा लेंगे बाद में। जब नाक कोई नहीं मरता तो नाक क्या भजन होगा? नहीं, जिस हाल में हो। यही एक कवि ने कह दिया, अग भज ईश्वर को हर हाल में जो सबका दाता है। अग ईश्वर को हर हाल में भज, जिस भी हालत में हो। जरूरी नहीं है हमने ना के बैठना, जरूरी नहीं है हमने खा करके बैठना, जरूरी नहीं है अगर हम पैसे लेकर के बैठे या टूम ठेकरी पहन करके बैठे या सोना चांदी लेकर के बैठे या धन दौलत लेकर के बैठे।
नहीं, बल्कि महाराज जी ने यहाँ तक कह दिया अमीर भक्ति नहीं कर सकता, अमीर भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अपने उसको माया को संभालने के लिए लगा हुआ होता है, वो तो माया के अंदर रहता है। वो भक्ति कैसे करेगा? वो पुण्य कर सकता है, भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो गरीब करता है, तो गरीब को पता है, गरीब को ये पता है अब तेरा तो मालिक के सिवा कुछ भी नहीं है। और उम्मीद तो उस माया के लिए कि माया है जो कुछ है, ये धन दौलत है जो कुछ है, परमात्मा कुछ भी नहीं है। फिर एक कवि ने नो कह दिया, ए जर हमने माना तू खुदा तो नहीं है। अब हमने मान लिया तू खुदा तो नहीं है, लेकिन हमने फिर ये भी मान लिया तो खुदा से कम भी नहीं है। उसके बिना काम भी नहीं चल सकता, उस जर के बिना काम भी नहीं चल सकता। लेकिन संत महात्माओं ने तो सबके ऊपर नकार दिया इनको, क्योंकि संतों की स्टेज अलग है और धन दौलत की संसारियों की स्टेज अलग है। तो इस करके संत महात्मा जो काम करते हैं वो अपना काम वो परमात्मा का रास्ते का मिलने का हमारे को भेद बताते हैं, और उस भेद को लेकर के हम और फिर भी सो गए तो फिर कभी नहीं जाग सकते, क्योंकि अब क्या हमने अच्छा मौका मिला हुआ उस परमात्मा से मिलने के लिए। इससे अच्छा मौका हमने कभी नहीं मिल सकता। अब तक हमारा ऐसी जगह जन्म मिला हुआ है, अष्टभुज शरीर मिला हुआ है, मालिक की दया से सब क्या है कि मौज है, फिर भी अगर हम भक्ति नहीं कर सकते तो कैसे काम चलेगा? फिर कब सुख मिलेगा? फिर अगले जन्म की बात मत देखो, अगला जन्म तो हमारे को मनुष्य का नहीं मिलेगा, कोई और चोला मिलेगा हमारे को। फिर कह दी जो तू नाचन निश्चित, फिर घूंघट कैसा? और घूंघट का पट खोल दे मत करे अंदेशा। अब जब हम नाचन निकलेगा तो हम तो अपना नाम भी छुपावे हैं। अब दूसरा आदमी कोई खड़ा हो बिना नाम वाला, उसका आगे और हमारा नाम वाला भी खड़ा हो तो उसके नाम इशारा में करें, बस खाली छुपाने की कोशिश करें। अब उसको ना पता पड़ जाए क्या करना है। राधा स्वामी बोलना है हमने, बोलो 100 खड़े हो 500 खड़े हो, हम तो जा करके 5 बैठे हैं, राम राम भाई राम राम। मैं ये नहीं कह रहा राम का नाम बड़ा नहीं है, राम का नाम भी बड़ा, वही राम का नाम तो है, उसको राधा स्वामी कहो उसे राम का नाम कहो, एक ही बात तो है। लेकिन हमने अपनी लाइन को छोड़ देते हैं, हम कहीं चले गए, कहीं राधे राधे करने लग जाते हैं, कहीं कुछ करने लग जाते हैं, कहीं कुछ करने चल लग जाते हैं, लेकिन हम तो बदल जाते हैं। हमने बदलना नहीं है। जो तू नाचन एक सी फिर घूंघट कैसा? घूंघट का पट खोल दे मत कर अंदेशा, अंदेशा मत कर। उस मालिक से मिलने के लिए इस दिल के हुजरे को साफ कर ले, उस परमात्मा से मिलने के लिए साफ कर दिल के हुजरे को, सतगुरु के आने और जाने के लिए। ध्यान गैरों का उठा दे उसको बैठाने के लिए। अब उस मालिक को बैठाने के लिए हम ध्यान गैरों का उठा दें, उस बैठ जाएगा वो। जब तक किसी के अंदर कोई गाड़ी ले रहा हो और गाड़ी फुल भर रही है उसकी, अरे कोई और मिल जाए मेरे भी सामान लेकर चलिए, तो कैसे लेकर जाएगा? क्योंकि गाड़ी तो उसकी पहले फुल भरी पड़ी है, तो पहले गाड़ी खाली करनी पड़ेगी हमने, फिर हमारा सामान दूसरा हम उसके अंदर डाल सकते हैं। तो हमारी गाड़ी पहले भर रही है, उसमें सामान कैसे डाल लेंगे? तो इस तरह कबीर साहब ने भी कह दिया, अब साफ कर ले इस दिल के हुजरे को, इसके अंदर हमारे अंदर इतना वो भरा पड़ा है, इसको इतना साफ कर ले उस मालिक के नाम से। वो मालिक का जो नाम का साबुन है उसको लगा लगा करके इसको साफ कर ले, इस तरह सारा मैल निकल जाएगा और परमात्मा फिर उसकी न जगह बन जाएगी बैठने के लिए। साफ कर दिल के हुजरे को आने और जाने के लिए, ध्यान गैरों का हटा दे उसको बैठाने के लिए, अकोरों का ध्यान हटा दे उसको बैठाने के लिए।
फिर हमारे पास में बैठ जाएगा वो मालिक, सतगुरु हमारे पास में बैठ जाएगा। फिर क्या कहिए, चंचल मन ही तूत फिर पति भरत जनावे, सेवा लागे आण की पिया कैसे पावे। अब चंचल मन हमारा जिस टाइम हम भजन में बैठते हैं उस टाइम हमारा मन कदे इधर जाएगा कदे उधर जाएगा, और फिर क्या कहेगा, खड़े होले खड़े होले। अब तो भजन में घनी देर बैठ लिया, चाहे 5 मिनट बैठे हो, नो बहुत देर बैठा है और चाहे कुछ भी काम नहीं है उसने, उठ के भाग लेता। चंचल मन ही तो फिर है पति भरत जनाव, जिसने अपने पति की लाज है, गुरु की लाज है। अगर मेरे गुरु ने कही है 1 घंटा तो बैठ लो, कम से कम 1 घंटा का हमारे को वो दिया है, उसमें से कम आधा टाइम तो दे दूं, आधा ना दूं तो कम से कम चौथा हिस्सा का टाइम तो दूं। चंचल मन ही तो फिर है पति भरत जनाव, पति वर्ता जानती है उसको, सेवा लागे आण की पिया कैसे पावे। अकान की सेवा लग रही है, मालिक किस तरह मिलेगा, मालिक तो सामने बैठा हुआ है, कैसे मिलेगा, वो सामने बैठा हुआ हमारा है, हमने उसके पास में जाकर के मिलना है, उस मालिक से मिलना है। फिर देखो क्या है, वो मालिक हमारे को दिखाई दे जाएगा, मिल जाएगा। जब तक हम उस सेवा को, उस सतगुरु को उस पर नहीं लगाएंगे, चंचल मन तो हमारा ही फिरता रहेगा। ये तो युगा का बिगड़ा हुआ है, और काल महाराज का वकील हमारे को भजन बंदी के नहीं करने देता। ये संसारी विषयों के अंदर तो हमारे को डुलाता है, पूरी पूरी रात डुलाता है, पूरे पूरे दिन भगाता डोलता है। लेकिन परमात्मा की तरफ बैठने के लिए 10 मिनट बैठ जाओगे तो आपको कहीं से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, और आवाज कहीं नहीं होती, वो कोई आवाज बाहर की नहीं होती, लेकिन अपना आप अपने दिमाग के अंदर बाजने लग जाती है। अब कोई आवाज आ रही, कोई बोल रहा है, किसी का फोन आ गया, फोन नजदीक धरा होगा ना, किसी का फोन आ गया, मेरे साथ तो बीतती है, मैं बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बीतती हुई बता रहा हूँ, मेरे साथ बीतती है। खड़ा होकर के भाग लेता जी, लेकिन खड़ा नहीं होना है, सब चीज को त्याग करके बैठना है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार बनता है। अपनी हस्ती को मिटा दे, तू इतना बड़ा बन के मत बैठ, इसके ऊपर तो सारा आवरण तार दे, कति खत्म कर दे आवरणों को। फिर देख, सूक्ष्म शरीर बना ले इसका, सूक्ष्म कहीं नहीं जाएगा, सूक्ष्म वो परमात्मा से मिल जाएगा, वो सतगुरु से मिल जाएगा। उसके अंदर से फिर वो अपना आगे काम करेगा, उसके अंदर से फिर वो आगे काम करेगा। 3-4 शरीर होते हैं इसके अंदर से। आपने कई बार देखा हो, टेलीविजनों के अंदर भी देखते हो ना, अब जब तो इसको बैठ जाते हैं महात्मा लोग तो इसके अंदर से कोई चीज निकलती हुई जाती है। इसी तरीके से हमारा भी सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर से निकल करके चल पड़ता है, और वो शरीर जा करके देखता है उसको, परमात्मा को। हम तो यहाँ बैठे हैं और परमात्मा भी यही है, लेकिन इस शरीर से नहीं दिखाई देगा, तो रास्ता है खाली। इसके अंदर से जो दूसरा शरीर निकलेगा वो जाकर के उस परमात्मा को देखेगा, पर उसमें से भी निकलेगा शरीर, वो परमात्मा को देखेगा, फिर उसमें से निकलेगा वो परमात्मा को देखेगा। इस करके इसके अंदर से कई शरीर निकलते हैं और वो परमात्मा को देखते हैं। हम तो इतना बड़ा शरीर कहाँ जाएगा हमारा, ये तो यहाँ ही रहेगा। जैसे सपना के अंदर 4 पाई के ऊपर पड़े रहते हैं, और सपने के अंदर कहाँ के मारी कहाँ पहुँच जाते हैं, क्या चीज़ जाती है वो निकल करके। वही चीज़ हमारी उस भजन में बैठते हैं जब वो निकल करके चलती है, और वो चीज़ देखती है उस परमात्मा को। जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही, कल अपना मेट के चरणों चित दे रही। अब फिर क्या कहिए, पिया खोजत बिरमा थके, सुर नर मुनि देवा। और सुर नर कितने ऋषि मुनि महात्मा कितना तप करे उन्होंने। सुर नर मुनि देवा, मुनि भी आ गया इसके अंदर, और नर भी आ गया, जो रावण जैसा और भी था, विश्वामित्र जैसा 88,000 वर्ष तप करा, और बिरमा ने भी पूरी सृष्टि रच दी। सुर नर मुनि देवा,
पिया खोजत बिरमा थके, सुर नर मुनि देवा, कह कबीर विचार कर सतगुरु की सेवा। और सतगुरु के चरणों के अंदर है वो परमात्मा, तो उस मालिक के पास में, सतगुरु के पास में, गुरु के पास में नहीं है। कोई भूल में बैठा हो, गुरु किया देखो सतगुरु चिन्ह नाए, भवसागर के नाव में फिर गोता खाए। अब गुरु तो हमने बना लिया, सतगुरु नहीं चिन्हना। सतगुरु के पास जाना है हमने, उस सतगुरु को चिन्हना है, उस सतगुरु से मिलना है। तो इस करके संत महात्मा अपना भेद बता देते हैं, उस जीव को भेद दे करके उसको सच्चे धाम में ले जाते हैं। जिसलिए जीवात्मा आई है उससे मिलने के लिए उसको मिला देते हैं, वो जुग पाटे का जोड़ मिला देते हैं। अब हमारी पता न कितने युगों से ये जीवात्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है, लेकिन परमात्मा भी इस घर के अंदर बैठा हुआ है और वो आत्मा भी इसी घर के अंदर बैठी हुई है, लेकिन मिलाप नहीं होता दोनों का। क्यों नहीं होता मिलाप? अगर हम मिलना ही नहीं चाहते, हम तो आराम को नहीं छोड़ सकते, नींद को नहीं छोड़ सकते, अपने काम को नहीं छोड़ सकते, फिर परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा तो हमारे को तभी मिलेगा जब सतगुरु के बताए हुए वचन के ऊपर हम चलेंगे। सतगुरु के बचाए हुए जो सतगुरु ने जो वाणी बताई है, जो हमारे को आदेश दिया है, उस आदेश के ऊपर अगर हम चलेंगे तो परमात्मा हमारे को जल्दी मिल जाएगा। अगर आदेश को नहीं मानेंगे हम, तो फिर दोबारा भी काम कर हो सके जन्म लेना पड़ जाए। आदेश हमने मानना है गुरु का आदेश जिसने मान लिया, गुरु का वचन जिसने मान लिया, वो तो संसार को पार कर जाएगा। और जिसने गुरु का वचन त्याग दिया वो तो संसार में रहेगा, यहाँ पर 84 के अंदर रहेगा। तो कहिए, महाराज जी भी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, बहन जी भी कहती हैं, अग भजन करने बूढ़ी हर का, अग उसका अग यो तो चरखो है, मारो शरीर जो है ये तो पुराना होने लग रहा दिन पे दिन। उस मालिक का भजन करो, उस सतगुरु का भजन करो जिसके लिए हम आए हैं। और ये मौका अच्छा मिला हुआ है, इस मौके को हाथ से मत जान दो। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं। आप सबको राधा स्वामी।